में समाजवादी पार्टी ने अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की। इसकी बड़ी वजह रही अखिलेश यादव का पीडीए समीकरण। जीत के बाद संदेश ये गया कि बीजेपी के हिंदुत्व पर अखिलेश यादव का पीडीए भारी पड़ गया। माना गया कि जिस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ और जिसे बीजेपी ने जोर शोर से प्रचारित किया, उसके बाद भी उसे जीत नहीं मिल सकी। लेकिन इसके बाद जब अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा तो बाजी पलट गई। पिछले लोकसभा चुनाव में पीडीए का फार्मूला हिट हुआ था, चाहे जो भी परिस्थितियां रही हों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पीडीए के जवाब में एक बृहत्तर हिंदुत्व का अम्ब्रेला तैयार करने की योजना बनाई है। लेकिन अखिलेश यादव जिन इश्यूज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिसका सूत्र वाक्य है कि 2027 की लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़ा के बीच में होगी। अगर ऐसा होता है तो नतीजे उनके पक्ष में भी आ सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में जबरदस्त जीत दर्ज की। इस जीत के पीछे सबसे बड़ी वजह रही आगड़ों के साथ साथ पिछड़ों का बीजेपी के साथ आना, जिसमें महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और हरियाणा में कांग्रेस फंस गई। लेकिन यूपी का चुनाव भी अब नजदीक आ रहा है, तो बीजेपी के इस चक्रव्यूह में अखिलेश यादव फंसना नहीं चाहते। यही वजह है कि वो पीडीए यात्रा की तैयारी में। काट की आंधी एक बार ही चलती है अखिलेश यादव की। 2024 में जो पीडीए का गुब्बारा आपने बुलाया था, उसमें अयोध्या के बुई खान ने पिन चुभो दी। लोकसभा के चुनाव के बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपराध में सम्मिलित हो रहे हैं, बलात्कार की घटनाओं में शामिल हो रहे हैं, चोरी की घटनाओं में गिरफ्तारी हो रही है, उनकी नकली नोटों का धंधे में गिरफ्तार हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता समझ चुकी है कि डीएनए इनका अपराध माफियाओं का है। और अब 27 में 2017 दोहराएगी उत्तर प्रदेश की जनता। अखिलेश यादव की साइकिल को पंचर करके सैफई भेजेगी। पीडीए और इंडिया गठबंधन जब मिलते हैं तो वो 90% से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये वही 90% लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है। नौजवान परेशान हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी महंगाई चरम पर है, किसानों को भाजपा सरकार ने धोखा दिया। देश में सबसे ज्यादा अत्याचार भाजपा शासित सरकारों में दलितों और महिलाओं पर हो रहा, निशाना बनाकर अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं। तो ये सब मिलकर 90% होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ वो 10% लोग बचे हैं जो इस देश के संविधान से नफरत करते हैं, इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास अब इस 90% के इंडिया और पीडीए गठबंधन के फार्मूले का कोई तोड़ नहीं है। जनता बदलाव करने जा रही, बीजेपी का सफाया होगा। अखिलेश यादव ने पीडीए के वोट बैंक को मजबूत रखने का प्लान अभी से तैयार किया हुआ है। अखिलेश यादव जानते हैं कि किस तरह से 2024 में पीडीए हिट नहीं सुपर हिट रहा और परिणाम भी यही इशारा करते हैं। जिस तरह से 2024 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जोड़ी यूपी में सफल रही थी, अगर वही नतीजे दोहराए गए तो बाजी पलट सकती। लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस को 82% यादव वोट मिले थे, जबकि बीजेपी और सहयोगी दलों को सिर्फ 15% वोट ही मिले। वहीं सपा और कांग्रेस को 92% मुस्लिम वोट मिले, जबकि बीजेपी और सहयोगी दलों को 2%। वहीं सपा कांग्रेस को 56% नॉन जाटव वोट मिले, बीजेपी प्लस को 29%। बड़ा उलटफेर जाटव वोट बैंक में देखा गया। कांग्रेस और सपा को जहां 25% वोट मिले, वहीं बीजेपी प्लस को 24%। लेकिन सबसे ज्यादा जाटव वोट 44% मायावती की बीएसपी को मिले थे। ये बात अलग रही कि बीएसपी एक भी सीट नहीं निकाल सकी। अखिलेश यादव सूबे में पीडीए की ताकत बखूबी समझते हैं। मुस्लिम वोट बैंक भी इसी पीडीए का हिस्सा है। अखिलेश दावा करते हैं कि पीडीए की ताकत से बीजेपी डरी हुई है और इसलिए बाकायदा इसके खिलाफ एक अभियान चलाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, करोड़ों तो कम बोल रहा हूं मैं। उनके बहुत सारे सीनियर लीडर्स जो यूपी के बाहर भी हैं, अन्य प्रदेशों में बैठे हैं, दिल्ली में भी हैं, गुड़गांव में भी हैं, उनके सेंटर्स हैं। वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं सोशल मीडिया पे बदनाम करने के लिए। इधर आपने देखा होगा जब से वक्फ
का बिल पास हुआ है और जो इतिहास को लेकर के चर्चा देश में छिड़ी है, बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया से लेकर के और जगह पर बहुत सारा प्रचार किया जा रहा है समाजवादियों के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, इंडिया गठबंधन के खिलाफ। ये वही लोग हैं जो लोग घबराए हुए हैं पीडीए की ताकत से। ये पीडीए की ताकत, और जिस दिन हमारी सरकार में बैठे हुए लोग ये बता देंगे कि 80 में हम हैं कि 20 में हैं, तो हम उन्हें बता देंगे कि 90 किधर है, 10 किधर। शनिवार को ही अखिलेश यादव ने अनन्या को सम्मानित किया। वजह यही थी कि पीडीए को संदेश दिया जाए कि उनके बारे में समाजवादी पार्टी दूसरे राजनीतिक दलों से ज्यादा सोचती है और काम करती है। अखिलेश यादव ने अंबेडकर नगर की रहने वाली अनन्या यादव को पार्टी दफ्तर बुलाकर न सिर्फ सम्मानित किया, उसकी आर्थिक मदद की, बल्कि इसी बहाने बीजेपी सरकार की घेरेबंदी भी की है। अखिलेश ने साफ किया कि ऐसी घटनाएं ये बताने के लिए काफी है कि सरकार में किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने इसी बहाने एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की भी कोशिश की है। अखिलेश ने कहा कि अगर आधी आबादी पीडीए के साथ आ जाती है तो माहौल बदल सकता है, क्योंकि सरकार आज असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ही कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही है। वैसे तो यूपी विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल का समय है, लेकिन अभी से प्रमुख राजनीतिक दल अपनी अपनी गोटी खेल रहे हैं। जहां बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को धार दे रही है, तो इसी में सेंध लगाने के लिए अखिलेश यादव पीडीए को मजबूत करने में जुट गया। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो अखिलेश यादव 90-10 में से 90 का हिस्सा होने का दावा कर रहे हैं और इसके पीछे उनका तर्क ये कि पीडीए उनके साथ खड़ा है। ऐसे में पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का उत्तर प्रदेश में जनाधार क्या है, ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर पीडीए में पिछड़ों की हिस्सेदारी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये करीब 40% आता है, जिसका झुकाव जिस तरफ होता है उसकी जीत तय मानी जाती है। और इसमें यादव वोटर है करीब 10%, कुर्मी वोटर्स की तादाद 5% के आसपास, मौर्य 4% के आसपास आते हैं, इसमें जाट आते हैं 4%, राजभर बिरादरी करीब 4% अपनी हिस्सेदारी रखती है। इसके अलावा लोधी 3%, गुर्जर 3%, निषाद, केवट और मल्ला इसमें 4% के आसपास, और अन्य जातियां 6% की हिस्सेदारी यहां पर रखती हैं। अब दलित वोटर्स का गणित भी यहां पर समझ लीजिए, क्योंकि पीडीए में एक डी है वो दलित है। जाटव वो करीब 21% है, जिसमें जाटव हैं 11%, पासी इसमें 3.5% की हिस्सेदारी रखते हैं, कोरी 1%, धोबी 1% और खटीक, धनगर, वाल्मीकि प्लस अन्य करीब 4.5% यहाँ पर वोटर्स हैं। अब अगर अल्पसंख्यकों की बात करें, एक पीडीए का ए है, उसी का हिस्सा है। इस वर्ग के उत्तर प्रदेश में करीब 19% यहाँ पर वोटर आते हैं, उनकी भी अपनी मजबूत दावेदारी है। और अगर इस तरह देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों का वोट बैंक 80% तक बनता है। लेकिन अखिलेश यादव ये मान रहे हैं कि उन्हें अगड़ों का वोट भी मिलेगा, तो आंकड़े 80-20 से बढ़कर हो जाएंगे 90 और 10। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में जीत के बाद पीडीए का जिक्र किया हो, बल्कि इस मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव अक्सर आक्रामक रुख अपनाते नजर आए।